क्या है माँ, आपको बोला ना नहीं पढ़ना मुझे, अब शादी क्यों नहीं करा देती हो? शादी क्यों नहीं करा देती हो? अरे 10 लड़के देख रखे हैं तूने, किसी को हाँ तो करती नहीं। हाँ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सबके सब गरीब और भिखारी टाइप के होते हैं। माँ मुझे चाहिए पैसे वाला घर, जहाँ लड़के के पास पैसा तो हो ही, साथ में मेरे लिए वक्त भी हो। तभी रजनी के पापा आ जाते हैं। तो अब खुश हो जाओ, मिल गया है एक ऐसा ही परिवार। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का और घर में ही दुकान है, सारा दिन घर में ही रहता है और कमाता इतना है कि मजे करेगी। चलो शुक्र है, लेकर आओ कौन है लड़का, कम से कम रजनी की शादी निपटे तो आगे की कोई काम सोचे। ये सुनकर रजनी भी खुश हो जाती है। शाम को नीरज का परिवार रजनी को देखने आता है। रजनी को नीरज अच्छा लगता है और नीरज को भी रजनी पसंद आती है। अब मुझे रजनी से कुछ बात करनी है। अरे हाँ, हम चले जाते हैं, कर लो बात बेटा। अरे नहीं, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पूछना था कि रजनी का पढ़ाई में कितना मन लगता है, क्योंकि मैं तो घर की जिम्मेदारियों के कारण दुकान में बैठ गया। ये तो भला है भगवान का कि दुकान चल गई, लेकिन आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी एक का तो एजुकेटेड होना जरूरी है। रजनी की माँ कुछ कहती, उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है। हाँ, बहुत मन लगता है पढ़ाई में तो मेरा, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। माँ को तो कितना कहती हूँ कि आगे की पढ़ाई करवा दो, आगे की पढ़ाई करवा दो, लेकिन ये लोग कहते हैं ससुराल जाकर पढ़ाई करना। हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहूंगा कि तुम आगे की पढ़ाई करो। ये सुनकर तो रजनी का मोह ही बन जाता है। उसका सपना था बस पति के साथ घूमे फिरे, खाए पिए और पैसे उड़ाए। खैर दोनों की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद, रजनी चलो कहीं घूमने चलते हैं, शाम को तैयार रहना, मैं आज दुकान जल्दी बंद कर दूंगा। अरे छुट्टी वाले दिन चले जाना नीरज, ऐसे बार बार दुकान बंद रखना ठीक नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगा, छुट्टी वाले दिन ही ले जाऊंगा रजनी को घूमने। रजनी का तो सास की बात सुनकर मुंह ही बन जाता है। वो कमरे में जाकर लेट जाती है कि तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे कैसी कट रही है ससुराल में, सुना है तेरे घर वाले की दुकान है, तो क्या बेचता है वो? अरे किराने की दुकान है, दाल चावल चीनी आटा सब है हमारे शॉप पर। शॉप? अरे पागल, किराने वाला है तेरा पति। हाँ तो किराने वाला है तो क्या हुआ, पैसा तो कमाता है ना। वैसे तेरा पति क्या करता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर आते जाते रहते हैं। वैसे तेरे लिए तो किराना वाला भी ठीक ही है, कितना ही पढ़ी लिखी है तू। अच्छा चल रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। रजनी को ये बात खटक जाती है। वो पति के पास जाती है और कहती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, कल को बच्चे हो तो कम से कम उन्हें शिक्षित तो कर पाओ। इतने में सास की आवाज आती है। माँ जी आ रही है, वो नहीं मानेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा माँ से। हाँ क्या बातें हो रही है, क्या बात है, किसे पढ़ाया जा रहा है? माँ वो रजनी को आगे की पढ़ाई करनी है। ना जी ना, घर के काम कौन करेगा? और देख नीरज, बीबी ना ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो ठीक नहीं है, पति से थोड़ी नीचे ही हो बीबी तो ठीक लगती है। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं ना पढ़ पाया लेकिन घर का कोई तो पढ़े। कल को बच्चे को कौन पढ़ाएगा, ना मैं पढ़ा ना आप। देख नीरज, वैसे तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ा ले, लेकिन ध्यान रखना नौकरी तो मैं कतई नहीं करने दूंगी। ये क्या बात होती है, नौकरी नहीं करूंगी, कमाऊंगी नहीं तो पढ़ लिख कर क्या फायदा, रहने दो। तुम चुप हो जाओ रजनी। ठीक है माँ, जैसा आप चाहे। उसके बाद नीरज कमरे में चला जाता है। नीरज के बाद माँ भी चली जाती है और रजनी सोचती है कि ये क्या बात हुई, जब नौकरी नहीं करनी तो पढ़ना लिखना क्यों। नीरज सारा दिन दुकान लगाकर रात को घर आता है, फिर खाना पीना खाकर मियाँ बीबी कमरे में जाते हैं। देखिए आप ना रहने दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना।
वैसे भी जहाँ शादी होनी थी, जिससे होनी थी, वो तो हो गई। अब क्या करना है पढ़ लिख कर? देखो, कौन सा तुम आज ही कलेक्टर बन रही हो, वक्त लगता है हर चीज को। तुम पढ़ाई तो करो, मैं हूं ना। नौकरी करने का मन हो तो वो भी कर लेना। इतना समझदार, हमेशा साथ देने वाला पति जिसे मिल जाए वो क्या ना करे। लेकिन रजनी, उसके मन में तो उसकी सहेली की बात घर कर गई थी कि उसका पति है ही क्या, एक किराने वाला। अगले दिन नीरज रजनी को आगे का कॉलेज का फॉर्म लाकर देता है और रजनी का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो जाता है। रजनी खुशी खुशी ये बात बताने मायके जाती है। अरे रजनी बेटा, इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन कैसे हो गया? तेरे तो नंबर भी कुछ खास नहीं थे। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। दामाद जी ने मोटा पैसा खिलाया है, तब जाकर इस कमजोर बुद्धि का एडमिशन हुआ है। भला हो हमने तो सच्ची मोती दान किया होगा जो इतना अच्छा दामाद मिला है। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल से कॉलेज भी तो जाना है। उसके बाद रजनी चली जाती है और अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलती है कि रजनी, आज पहला दिन है ना कॉलेज का, ये ले दही चीनी खा ले। हाँ लाइए लाइए, गुड लक तो लेकर जाना ही होगा। चलो रजनी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ चलिए, और हाँ लेने भी आ जाइएगा। कोई बात नहीं, अगर कुछ देर के लिए छोटू दुकान में बैठ जाएगा तो। रजनी की सास कुछ नहीं कहती। नीरज रजनी को लेकर कॉलेज जाता है और वो उसके कॉलेज के अंदर तक छोड़ने जाता है। अच्छा, शाम को टाइम पर आ जाऊंगा, तुम यहीं आ जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद रजनी कॉलेज में जाती है और देखती है कि अंदर का तो पूरा माहौल ही अलग है। क्या लड़के, क्या लड़कियां, एक से एक ड्रेसेस। ओह माय गॉड, ये कैसी जगह है? ये कॉलेज कम क्लब ज्यादा लग रहा है। हाय रे, मैंने तो बड़ी चीजें मिस कर दी। तभी एक लड़की रजनी के पास आती है। छोटी ड्रेस में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाय, मेरा नाम निहारिका है, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाय, मेरा नाम रजनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ना मुझे कोई चाहिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि कैसी होती है। रजनी और निहारिका दोनों दोस्त बन जाती है। निहारिका बड़े घर के खुले विचारों वाली लड़की थी, तो वहीं रजनी किराने वाले की बीबी। निहारिका और रजनी की बात से लेकर पहनावे तक बहुत ही अलग होते हैं। यार, वो जो आदमी तुम्हें छोड़ने आता है वो कौन है? वो मेरे पति हैं। हाँ, क्या है? पति, हस्बैंड है वो मेरे। क्यों? ओह नो, यू आर मैरिड। रजनी को कुछ समझ नहीं आता है कि निहारिका क्या बोल रही है। क्या बोल रही हो? यू आर मैरिड। इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। तुम शादीशुदा हो, बताया क्यों नहीं? और तुम यार, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती, मेरा भी लेवल है कॉलेज में। निहारिका रजनी को छोड़ के चली जाती है। अब रजनी कॉलेज में अकेली हो जाती है। कॉलेज में कोई भी रजनी से बात नहीं करता, क्योंकि रजनी साड़ी पहनती थी। रजनी को कॉलेज जाना अब अच्छा नहीं लगता था। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम उदास सी रहती हो, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है शायद, पता नहीं नीरज, लेकिन अरे खुलकर बताओ ना, क्या हुआ है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर रजनी सारी बात बताती है। इधर सास भी रजनी की सारी बात सुन रही थी। रजनी देख लेती है कि सास भी वही है, तो वो चुप हो जाती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल से तुम्हें बाहर ही छोड़ दिया करूंगा। और क्या जरूरत है मांग को इतना भरने की, हल्का सा अंदर का ही सिंदूर लगा लिया करो। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें कॉलेज की लड़कियों जैसी शॉपिंग भी करवा देता हूँ। और चूड़ियां भी रहने दो, इसकी जगह बहुत है तो ब्रासलेट पहन लो। क्यों माँ, ठीक है ना? रजनी की सास कुछ नहीं कहती। नहीं, रहने दो, लगता है माँ जी को ठीक नहीं लगा। तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये कैसा कॉलेज है जहाँ हमारे धर्म संस्कृति का ही मजाक उड़ रहा है? अरे हमारी तो परंपरा ही है जो इस देश को दूसरे देशों से अलग करती है। जो तुम लोगों को आज आउटडेटेड लग रही है ना,
वो दरअसल हमें एक धागे से बांध कर रखता है। रजनी की सास बोले जा रही थी, लेकिन रजनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या सास रजनी को किसी कवारी के रूप में देखेगी या घर के बहू के रूप में? क्या रजनी का पति उसके लिए पूरे जमाने और घर वालों से लड़के उसे कॉलेज में स्वतंत्र जीवन दे पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड।